राधे राधे। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इसे शुरू से लेकर आखिर तक देखना और आपके हर डाउट क्लियर से हो जाने चाहिए। कि जो नया आरआर आया है तो उसमें जो टीजीटी में एक ग्रेजुएशन की एक नियम लागू किया गया है, वो क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे बच्चे बहुत परेशान हैं। वो नियम ये है, अनिवार्य योग्यता है ये, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम 50% अंकों सहित संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, और कोर्स में है संबंधित विषय का कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका 2 वर्ष का आपका अध्ययन हो और आपका जो ग्रेजुएशन हो उसमें 50% आपके नंबर होने चाहिए। अब दूसरा, अथवा या तो ये हो आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, या स्नातक उपाधि आपका ग्रेजुएशन हो, ध्यान से सुनना, आपका ग्रेजुएशन हो या स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। तो आपकी स्नातक उपाधि या आपका स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में न्यूनतम 50% अंक हों तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, या तो आपके ग्रेजुएशन में 50% हो या आपके पीजी में आपके 50% हों। फिर है, या अगर ये भी नहीं है आपके पास में, आपकी ग्रेजुएशन में भी नहीं है 50% और आपके पीजी में भी नहीं है 50%, तो किसी एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से BLED, BSc BEd, BA BEd का 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम पाठ्यक्रम उपाधि। ये बताए जैसे वनस्थली है राजस्थान में, वहाँ ये 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स कराते हैं, वो है ये। ठीक है, लेकिन उसमें एक इन्होंने कोर्स में दिया हुआ है, संबंधित विषय का कम से कम 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर कोई भी कंपल्सन नहीं है, केवल पास है। सबसे पहले अगर आपके पास में केवल ग्रेजुएशन है तो आपके 50% होना चाहिए। अगर आपका पीजी है और ग्रेजुएशन में आपका 50% नहीं है तो वो भी, अगर आपका पीजी में आपका 50% है तो ग्रेजुएशन के आपके काउंट नहीं होंगे। अगर आपके दोनों में नहीं है और आपने किसी ऐसे संस्थान से इंटीग्रेटेड 4 साल का कोर्स किया है, BSc BEd और BA BLED, BA BEd, BSc BEd जो भी किया है, तो आप उसमें एलिजिबल हैं। अब दूसरी क्या है, आपका बीएड होना चाहिए, एमएड आदि 3 वर्ष का होना चाहिए। फिर क्या है, लास्ट में क्या है, फिर आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएड या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, यदि BLED, BSc BEd का 4 वर्षीय, वो मैंने बता चुका हूँ मैं आपका, और आपका CTET क्लियर होना चाहिए +2 वाला। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि आप जो मिसकंसेप्ट कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं। जो इसकी लैंग्वेज है वो ये है, आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपकी ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट के 2 साल आपने पढ़ा हो। ठीक है, फिर आ जाइए आप, अथवा अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आपका ग्रेजुएट हो, या तो ग्रेजुएट हो विद 50% मार्क्स, या आपका पीजी हो 50% मार्क्स के साथ में उसी सब्जेक्ट का जो उसमें आपका होना चाहिए। फिर अगर वो भी नहीं है तो आपका 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो वनस्थली राजस्थान में कराते हैं, ऐसे बहुत वो हैं, उसमें आपकी परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, लेकिन 3 साल तक वो सब्जेक्ट आपने अध्ययन किया हो और आपका CTET क्लियर होना चाहिए। ये बात तो रही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट में। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो 50% का क्राइटेरिया ये ख़त्म कैसे हो। देखिए, ये ख़त्म करने का अधिकार किसी को नहीं है, जो आम आदमी है किसी को नहीं है, केवल और केवल एजुकेशन मिनिस्ट्री को है और गवर्नमेंट को है, बाकी किसी को नहीं है। ठीक है, अगर किसी की अप्रोच इन 2 जगह है तो वो वहाँ पर जा सकते हैं और इसको ख़त्म कर सकते हैं।
क्योंकि हमें अपना पक्ष रख सकते हैं और कोर्ट में भी जा सकते हैं, कैट कोर्ट में जा सकते हैं पहले। और कैट कोर्ट में जाने से पहले आप किसी अच्छे वकील से आप बात कर सकते हैं। मैं किसी वकील का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये किसी ग्रुप में भी ये वीडियो जाएगी और तो उसमें ये हो जाएगा कि मैं किसी वकील को प्रमोट कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में मैं किसी वकील का नाम नहीं लूँगा। और तो ये 3 ही जगह हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट जो है आपकी सरकार की, और आपका जुडिशरी, यानी कोई अच्छा वकील आपको मिल जाए। क्योंकि इसमें जो हमारे तथ्य हैं, बच्चे इतने दिन तक पढ़ाई करते हैं, और तो अगर मान लिया ये 50% क्राइटेरिया है तो बीएड में भी 50% वालों का ही एडमिशन होना चाहिए। ये बच्चे बोल रहे हैं, सही बात है। बहुत सारी बातें बोल रहे हैं जो बच्चे उनको कंसिडर करना चाहिए, और हम भी बात करेंगे 1-2 जगह अगर पॉसिबिलिटी होती है किसी भी तरह की। और आप लोग जैसा भी चाहें, हम तन मन धन से आपके साथ तैयार हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं, और जैसा भी आप उचित समझें वो कदम उठाएं, ठीक है। और मैंने आपको 3 रास्ते बता दिए हैं, अब उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप डिसाइड कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय महाकाल।